डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीमा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। पिछले क्लास में बीमा होता क्या था, इसके बारे में बेहतर से डायमेंशन का इंट्रोडक्शन बतला दिया गया था। आज की क्लास में विभिन्न भौतिक सूत्र का डायमेंशन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इसी फॉर्मूला मात्रक निकालने के लिए सिखाया गया था। कुल 40 फार्मूला आप लोगों को बतलाया गया था। उसी फार्मूला का मात्रक भी निकाला गया था। ठीक उसी प्रकार उसी फार्मूला का डायमेंशन भी निकालने के लिए सीखेंगे। इसे पहला क्षेत्रफल बतलाया गया था। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई। अब बीमा निकालने के लिए बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे मात्रक में निकालते थे तो क्षेत्रफल का ऐसा है मात्रक बराबर लंबाई का ऐसा है मात्रक गुना चौड़ाई का ऐसा है मात्रक। ठीक उसी प्रकार डायमेंशन में बार बार लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल की बीमा बराबर लंबाई की बीमा गुना चौड़ाई की बीमा। इतना नहीं लिख करके शॉर्ट में बतलाए थे फिजिक्स में कि बीमा का उच्चारण होता है बड़ी ब्रैकेट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्षेत्रफल की बीमा बराबर लंबाई की बीमा गुना चौड़ाई की बीमा। और लंबाई के लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए भी डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। अब L इंटू एल क्या हो जाएगा? L2। यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ेंगे क्षेत्रफल की बीमा L2 पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे अगला है क्षेत्रफल के बाद लेते हैं आयतन। आयतन बराबर लिखाया गया था लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा आयतन की बीमा बराबर लंबाई की बीमा गुना चौड़ाई की बीमा गुना ऊंचाई की बीमा। अब लंबाई एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए डायमेंशन में क्या यूज करेंगे? L। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? L। और ऊंचाई भी तो एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए भी क्या होगा? L। L इंटू एल इंटू एल। आयतन का डायमेंशन हो जाएगा L3, जिसको आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? L3 पढ़िएगा। फिर जैसे आयतन के बाद लेते हैं घनत्व। घनत्व बराबर उन्होंने लिखाया गया था द्रव्यमान बटे आयतन। डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा घनत्व की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा बटे, शॉर्ट में निकालने के लिए सिखाते, टाइम ज्यादा ना लगे। घनत्व की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा बटे आयतन की बीमा। द्रव्यमान के लिए डायमेंशन में क्या यूज करेंगे? m। और आयतन का डायमेंशन सातों में नहीं था तो पहले निकल चुका है। कहीं ना कहीं आयतन का देखिए डायमेंशन क्या निकाला गया? L3 निकाला गया। L3 यहाँ यूज करेंगे। तो मात्रक बटा में रहता था चलता था, लेकिन डायमेंशन को बटा में नहीं रखना है। यदि आप L3 बटा में तो इसको कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का। देखिए क्या होगा, हम पहले से ऊपर में L का पावर यहाँ +3, यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -3 होगा। मतलब घनत्व का डायमेंशन है M L-3। फिर जैसे अगला है घनत्व के बाद चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा चाल की बीमा बराबर दूरी की बीमा बटे समय की बीमा। अब दूरी के लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? L यूज करते हैं। और समय के लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? T यूज करते हैं। तो फाइनली T को जब ऊपर ले जाएंगे, पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, मतलब चाल की बीमा क्या है? Lt-1। फिर आगे चाल के बाद देखते हैं बेग। बेग बराबर बतलाया गया, लिखाया गया था विस्थापन बटे समय। फिर डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा बेग की बीमा बराबर विस्थापन की बीमा बटे समय की बीमा। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसलिए इसके स्थान पर डायमेंशन में L यूज करेंगे और समय के लिए क्या यूज करेंगे? T। पावर नहीं कुछ तो एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, मतलब विस्थापन की बीमा आएगा Lt-1। फिर जैसे अगला है बेग के बाद लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर लिखाया गया था बेग बटे समय। फिर बीमा निकालने के लिए लिखना पड़ेगा त्वरण की बीमा बराबर बेग की बीमा बटे समय की बीमा। तो बेग की बीमा दोनों क्या होगा? तो बेग की बीमा पहले निकाल चुके हैं Lt-1, यहाँ यूज करेंगे Lt-1। फिर समय के लिए डायमेंशन में T यूज करते हैं। तो फाइनली पूरा क्या होगा? L। T ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन एक्यूरेट एक साथ लिखना है हमको। T पहले से -1 है, यहाँ नहीं कुछ तो +1, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 -1 क्या हो जाएगा? -2। मतलब त्वरण की बीमा क्या है? Lt-2। फिर जैसे आ गया त्वरण के बाद लेते हैं बल। बल बराबर लिखाया गया था द्रव्यमान गुना त्वरण। फिर डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा बल का ऐसा है मात्रक बराबर
बल की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा गुना त्वरण की बीमा। द्रव्यमान के लिए डायमेंशन में एम यूज करते हैं और त्वरण का डायमेंशन निकाला गया, पहले क्या है एल टी माइनस टू अप्लाई करेंगे तो फाइनली पूरा आया एम एल टी माइनस टू। फिर देखिए बल के बाद अगला लेते हैं कार्य। कार्य बराबर लिखाया गया था बल गुना विस्थापन। डायमेंशन निकालने के लिए लिखना पड़ेगा कार्य की बीमा बराबर बल की बीमा इंटू विस्थापन की बीमा। तो बल का डायमेंशन क्या होगा देखिए, तुरंत पहले निकाल चुके हैं। बल का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू, अब विस्थापन मांग रहा है। विस्थापन है क्या, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे। तो फाइनली एम एल यहाँ भी है, पावर नहीं कुछ तो एक, पावर नहीं कुछ तो एक, क्या हो जाएगा 2 एल टू टी पहले से माइनस टू। मतलब कार्य का डायमेंशन आया एम एल टू टी माइनस टू। इसके बाद देखिए कार्य के बाद आगे है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर लिखा गया था कार्य, मतलब ऊर्जा की बीमा बराबर कार्य की बीमा। कार्य की बीमा क्या आया है एम एल टू टी माइनस टू, मतलब ऊर्जा का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक उसी प्रकार आगे लिखाया गया था गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखाए थे हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। 1/2 संख्या है, बीमा को संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है, गुना द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए डायमेंशन में क्या यूज करेंगे एम इंटू, फिर बेग का मांग रहा है तो बेग का डायमेंशन क्या एल टी माइनस वन। तो बेग का डायमेंशन यूज करेंगे एल टी माइनस वन। अब पावर 2 है तो 2 यूज करिएगा। एम का डायमेंशन इंटू दोनों का पावर 2 है तो दोनों का स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, एल का स्क्वायर करेंगे तो एल टू, टी का करेंगे तो पावर पर पावर जब रहता है पावर को गुना किया जाता है, -1 गुना 2 माइनस 2। फाइनली पूरा लिखिएगा एम एल टू टी माइनस टू। फिर जैसे अगला गतिज ऊर्जा के बाद लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर लिखाया गया था द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, मतलब एम जी एस शॉर्ट में लिखे हैं। जहाँ एम द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के लिए डायमेंशन में एम यूज करते हैं। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए आखिर त्वरण ही है, गुरुत्वीय त्वरण है कोनो त्वरण ही है, तो त्वरण का डायमेंशन आया था एल टी माइनस टू। इसके स्थान पर एल टी माइनस टू यूज करेंगे। फिर एच क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे। फाइनली देखिए पूरा एम एल यहाँ भी है, यहाँ नहीं कुछ तो है, यहाँ भी नहीं कुछ तो एक क्या हो जाएगा 2 एल टू और टी माइनस टू। इस तरह से जैसे आगे है अगला देखते हैं संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। बीमा निकालने के लिए लिखना पड़ेगा संवेग की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा गुना वेग की बीमा। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है एम, और यहाँ वेग का डायमेंशन मांग रहा है तो वेग की बीमा क्या है एल टी माइनस वन। इसके स्थान पर दोनों एल टी माइनस वन यूज करेंगे तो फाइनली आया एम एल टी माइनस वन। अगला है आवेग। आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग की बीमा बराबर बल की बीमा गुना समय की बीमा। तो बल की बीमा होता है एम एल टी माइनस टू। फिर आगे मांग रहा है समय। समय के लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं टी। फाइनली देखिए पूरा क्या होगा एम एल टी, यहाँ भी फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ -2 यहाँ +1। -2 + 1 क्या होता है -1, मतलब आवेग का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। संवेग का भी क्या आया था एम एल टी माइनस वन, मतलब संवेग की बीमा जो होता है आवेग की बीमा के क्या होता है बराबर होता है। फिर अगला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसके लिए भी डायमेंशन में एल। त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए भी डायमेंशन में एल। एल जाएगा मतलब एक, मतलब एक जो है किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है और संख्या कभी भी बीमा में नहीं आता, मतलब कोण क्या है बीमाहीन भौतिक राशि है। फिर अगला है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन पर लंबाई बटे लंबाई, मतलब त्रिकोणमितीय फलन की बीमा बराबर लंबाई की बीमा बटे लंबाई की बीमा। और लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए एल, तो लंबाई इसके लिए भी एल। एल करके फिर से क्या होगा एक, मतलब वही बीमाहीन भौतिक राशि होगा। फिर अगला है दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। आगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए डायमेंशन में क्या आता है एल टू। तो फाइनली पूरा होगा एम एल ऊपर भी है नीचे भी है, पूरा क्या लिखेंगे फाइनली ऊपर +1 नीचे +2 है, ऊपर जाएगा क्या होगा -2 +1 -2। तो एल का क्या हो जाएगा -1
और t-2, मतलब दाब का डायमेंशन आया ml-1 t-2। फिर अगला है प्रणोद। जैसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रणोद बराबर भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फिर से वही डायमेंशन इसका भी आएगा ml-1 t-2। फिर अगला है शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का डायमेंशन होता है ml2 t-2। फिर समय के लिए क्या अप्लाई करेंगे, समय का डायमेंशन होता है t। तो फाइनली देखिए पूरा क्या लिखेंगे, ml2 t, देखिए ऊपर भी है नीचे भी, ऊपर है -2, यहाँ देखो तो +1, ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 क्या हो जाएगा -3, मतलब कहीं ना कहीं शक्ति का डायमेंशन है ml2 t-3। फिर अगला है विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। विद्युत आवेश की विमा बराबर विद्युत धारा की विमा गुना समय की विमा। विद्युत धारा के लिए विमा में ए भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज करेंगे। यदि ए यूज करेंगे तो ए के टर्म में आएगा, आई यूज करेंगे तो आई के टर्म में। और समय के लिए डायमेंशन में टी यूज किया जाता है, तो फाइनली तब क्या हो जाएगा ए इंटू टी ए टी, मतलब विद्युत आवेश की विमा क्या आया ए टी। यदि आई यूज करते तब आई टी आता। फिर आगे विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत धारा की विमा बराबर विद्युत आवेश की विमा बटे समय की विमा। विद्युत आवेश की विमा क्या होता है ए टी, और समय के लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। तो फाइनली टी और टी जाएगा तो क्या होगा ए आएगा, मतलब विद्युत धारा के डायमेंशन में क्या होगा ए होगा। यदि आई टी यूज करते तब आई आता। फिर अगला विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव की विमा बराबर कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। कार्य का डायमेंशन होता है ml2 t-2, और आवेश के लिए विमा में क्या होता है at होता है। पूरा यदि इस तरह से लिखेंगे तो ml2 t ऊपर भी है नीचे भी, पूरा देखिए क्या होगा, t ऊपर में पहले से -2, यहाँ देखो तो +1, ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 क्या हो जाएगा -3, ये भी तो है, a का पावर नहीं कुछ तो e जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा -1, मतलब ml2 t-3 a-1। ठीक उसी प्रकार जैसे विभव बराबर कार्य बटे आवेश था, विभवांतर का भी वही है कार्य बटे आवेश, इसका भी डायमेंशन वही होगा ml2 t-3 a-1, मतलब जो विभव का है वही किसका होगा, विभवांतर का भी डायमेंशन होगा। फिर अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा, मतलब प्रतिरोध की विमा बराबर विद्युत विभव की विमा बटे विद्युत धारा की विमा। तो विद्युत विभव का विमा आया है ml2 t-3 a-1 बटे विद्युत धारा की विमा। धारा के डायमेंशन में क्या यूज करेंगे ए यूज करेंगे। तो यदि ए यूज करेंगे देखिए विमा क्या आएगा ml2 t-3, ए देखिए पहले से -1 है, यहाँ पावर नहीं कुछ तक, ई भी ऊपर जाएगा तो -1 क्या होगा -2, मतलब फाइनली आया ml2 t-3 a-2। फिर अगला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुना दूरी। तो प्रतिरोधकता की विमा बराबर प्रतिरोध की विमा गुना दूरी की विमा। प्रतिरोध का डायमेंशन क्या है ml2 t-3 a-2 गुना दूरी। दूरी के लिए विमा में क्या यूज करेंगे l यूज करेंगे। तो फाइनली आएगा l देखिए यहाँ +2 यानी कुछ तक 2 1 कितना 3 t-3 a-2, ये आया प्रतिरोधकता की विमा। इसके आगे देखते हैं। जैसे अगला है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध। बीमा के लिए क्या करेंगे, विद्युत चालकता की बीमा बराबर एक तो संख्या इसका बीमा होगा नहीं बटे प्रतिरोध की बीमा। अभी तुरंत निकाले थे प्रतिरोध का डायमेंशन क्या आया था, प्रतिरोध का डायमेंशन आया था ml2 t-3 a-2, ml2 t-3 a-2। तो फाइनली बटा में तो रखना नहीं, यदि ऊपर फाइनली ले जाएंगे तो क्या होगा, m का पावर नहीं कुछ तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, l +2 ऊपर जाएगा तो -2, t-3 ऊपर जाएगा तो +3, a-2 ऊपर जाएगा तो +2। मतलब विद्युत चालकता का डायमेंशन आया m-1 l-2 t3 a2। फिर आगे है कि विशेष चालकता। विशेष चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का डायमेंशन देखिए निकाल चुके हैं। प्रतिरोधकता का डायमेंशन आया है ml3 t-3 a-2। फिर से ऊपर सबको ले जाएंगे, m का पावर नहीं कूदते ऊपर जाएगा तो -1, l +3 है -3, t-3 से +3 और a-2 से +2। मतलब विशेष चालकता का डायमेंशन आया m-1 l-3 t3 a2। फिर आगे धारिता बराबर आवेश बटे विभव। आवेश का डायमेंशन है at और विभव का डायमेंशन आया था थोड़ी देर पहले निकाले थे, विभव बराबर क्या आया था कार्य बटे आवेश।
कार्य बटे आवेश है मतलब m l 2t माइनस 3a-1। तो फाइनली देखिए पूरा क्या होगा, m का पावर नहीं कुछ तक ऊपर जाएगा तो -1, l का पावर +2 ऊपर जाएगा तो -2। t का देखिए यहाँ पहले से +1 है और -3 ऊपर जाएगा +3, 3 है कितना 4, a का पहले से 1 है ऊपर -1 से ऊपर जाएगा +1, तो 1 1 2 मतलब 1 2 हो जाएगा। ये आया धारिता का डायमेंशन। फिर आगे है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, मतलब विद्युत बल की विमा बटे परीक्षण आवेश की विमा। विद्युत बल मतलब आखिर बल, बल का डायमेंशन mlt-2, आवेश का डायमेंशन at। फाइनली आएगा ml t, देखिए पहले से -2, यहाँ नहीं कुछ तो +1 ऊपर जाएगा -3 और ये नहीं कुछ तो 1 ऊपर जाएगा तो -1, मतलब विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन है mlt-3a-1। फिर आगे विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश। विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन है ml-t-3a-1 और क्षेत्रफल सदिश एक प्रकार का क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका डायमेंशन होगा L2। फाइनली देखिए पूरा आएगा m l, यहाँ नहीं कुछ तो 1 यहाँ तो 1 3 t-3a-1। फिर आगे है विद्युत धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा का डायमेंशन होता है और क्षेत्रफल का डायमेंशन होता है L2। अब 2 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में तो L-2a। फिर आगे है रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। आवेश का डायमेंशन होता है at और लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए क्या यूज करते हैं L। अब पावर नहीं कुछ तक ऊपर जाएगा -1 मतलब L-1, at पहले से ऊपर है तो L-1 at। फिर अगला पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश का डायमेंशन होता है at और क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या आएगा L2। L2 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में L-2 at। फिर अगला है आयतनिक आवेश घनत्व, आवेश बटे आयतन। आवेश का डायमेंशन होता है at और आयतन का डायमेंशन होता है L3। फिर से 3 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में मतलब इसका L-3 at। ये कुछ इसी प्रकार आगे देखते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति की विमा बराबर 1 बटे आवर्तकाल की विमा। आवर्तकाल मतलब समय, समय का डायमेंशन होता है t। अब t का पावर नहीं कुछ तक ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, मतलब आवृत्ति का डायमेंशन होता है t-1। फिर आगे आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति। तभी तुरंत देखिए आवृत्ति का डायमेंशन आया है t-1। अब -1 ऊपर जाएगा तो प्लस, मतलब आवर्तकाल का डायमेंशन क्या आया t आया। फिर बल आघूर्ण बराबर बल गुना दूरी। तो बल का डायमेंशन होता है ml-t-2 और दूरी के लिए डायमेंशन एक प्रकार की है तो इसके लिए डायमेंशन में l यूज होगा। तो फाइनली l यहाँ भी नहीं कूदते तो यहाँ भी नहीं कूदते, कितना 2 t-2। फिर अगला है प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का डायमेंशन होता है ml-2t-2 और आवृत्ति का डायमेंशन अभी तुरंत देखें, आवृत्ति का डायमेंशन होता है t-1। t-1 अप्लाई करेंगे तो फाइनली देखिए क्या आएगा ml2, t पहले से -2 है और यहाँ -1 है ऊपर जाएगा +1, -2 + 1 -1, तब इसका डायमेंशन है ml2t-1। फिर आगे तनाव, तनाव बराबर बल बटे लंबाई। बल का डायमेंशन होता है ml-t-2 और लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए क्या होता है l जाएगा फाइनली mt-2। फिर आगे है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बल बटे धारा गुना लंबाई। बल का डायमेंशन होता है ml-2 बटे धारा। धारा का डायमेंशन होता है a और लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए l यूज करेंगे। l जाएगा फाइनली mt-2 और एक का पावर नहीं कुछ तो एक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1। फिर अगला है चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश। चुंबकीय क्षेत्र का आया है mt-2 a-1 गुना क्षेत्रफल सदिश एक प्रकार का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है L2, पूरा हो जाएगा ml2t-2 a-1। इसी तरह आप अन्य किसी भौतिक राशि का डायमेंशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर क्लोज किया जाता है, फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।